हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड रॉकर्स गाइड। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की थ्योरम 6.3 तक देखी, जिसे हमने प्रूफ भी देखा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वैल्यू रखती हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और द मेन थिंग इज़ दैट कि उससे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, राइट। सो थ्योरम 6.4 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, ये कन्वर्स है थ्योरम 6.3 का। क्या है ये कन्वर्स ऑफ 6.3? कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.3। वैसे ही ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल हम लोग इसको थोड़ी सी स्टेटमेंट को ही क्लियर करने की कोशिश करें। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। करेक्ट। देखो थ्योरम 6.3 में हम लोगों ने क्या किया था? थ्योरम 6.3 में बताया था कि कोई दो ट्राइंगल है, उनके अगर एंगल्स इक्वल है, राइट, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होंगी और वो सेम रेशियो में होंगी। ये थी थ्योरम 6.3। ये एंगल्स सब इक्वल हैं इनके, है ना। ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, एंड जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर उसके इक्वल हैं तो साइड के आएंगे सेम प्रोपोर्शन में होंगी। ये थ्योरम 6.3 थी। इसमें क्या बोल रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं, इस वाले थ्योरम में बोल रहे हैं कि जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल में। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये बोल रहा है, सपोज ए बी सी ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी, एंड कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू आर। इसकी साइड प्रोपोर्शनल में मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये प्रोपोर्शनल में है तो उसकी एंगल्स इक्वल होंगे। मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर होगा। तो क्या होगा? ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो इसमें ज़रूरत नहीं है इसको प्रूव करने की। वैसे प्रूफ अगर करना चाहते हो तो आप खुद से ट्राई करिए, बहुत इजी है, इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम बेसिकली यूज़ क्या करेंगे, इसमें कॉन्कुरेंसी वाला क्लास 9th की कॉन्कुरेंसी चैप्टर को यूज़ करेंगे थोड़ा सा, और हम प्रीवियस नॉलेज है थ्योरम 6.1 और 2 को यूज़ करेंगे, उससे ईजिली हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सो इसको प्रूफ नहीं करते हैं। बट हाँ, इस एक्सरसाइज को हम लोग आगे यूज़ इस थ्योरम को यूज़ करके हम लोग को इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहते हैं। देखो थ्योरम 6.5 क्या कहती है? इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल्स एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगेन ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स, क्योंकि इसमें ना जिस बात का ध्यान रखना है वो हम लोग करते हैं। इसको सोल्यूशंस बताते हैं कैसे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज कि वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, हम दो ट्राइंगल देखेंगे कोई, इसमें ए बी सी है, और कोई ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, राइट। इसमें कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, क्या कह रहा है? इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द अदर एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। मतलब सपोज मैं लेता हूँ उसका एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब ये साइड प्रोपोर्शनल में है। मतलब कि कैसे प्रोपोर्शनल? मतलब कह रहा है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये है। देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इसमें प्रूफ करके ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे, ये प्रूफ करके बताना है। वैसे तो ये सिमिलर होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि देखो साइड्स इसकी हम लोग एंगल से होंगे, इसके एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है, और इनकी दोनों की साइड हम सेम का, तो ये सिमिलर होंगे भाई, सिमिलर बाई SAS प्रॉपर्टी। मतलब साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल एंड दिस साइड, इससे ये सिमिलर होंगे। चलो इसको थोड़ी देर प्रूफ करते हैं हम लोग। आप थोड़ा सा कोशिश करिए ट्राई करने की, मैं प्रूफ करता हूँ इसे। देखो इस थ्योरम में ना प्रूफ करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, हमने जो थ्योरम 6.3 में जो यूज़ किया था, मीन्स
हमने कंसेप्ट में बताता हूँ, बेसिक बताता हूँ, मैं इसको प्रूफ नहीं करता हूँ बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और अननेसेसरी टाइम लेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आती है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लेकिन मैं हिंट देता हूँ इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे एक सेम यहाँ पे डी ई सपोज नाम की देंगे, है ना। ये कंस्ट्रक्शन कैसी, कंस्ट्रक्शन ऐसी होगी कि ए बी इक्वल्स टू पी डी है ना, एंड ए सी इक्वल्स टू पी ई। ये दो इक्वेशन को जस्टिफाई करेंगे। अब आगे वाली इक्वेशन में क्या, ए डी इक्वल टू पी ई है, तो ए बी अपॉन हम ऐसे रख सकते हैं यूजिंग थ्योरम इन दिस ट्राइंगल में, हम ट्राइंगल पी क्यू आर में है, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, राइट। क्यों पैरेलल हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल है और लाइन हम इसके इक्वल ले रहे हैं, इसके दोनों के इक्वल है तो ये पैरेलल होंगे। तो इन ट्राइंगल में यूजिंग थ्योरम 6.1 इससे क्या होगा, पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल्स टू पी ई अपॉन ई आर हो जाएगा। अगेन इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये दिया हुआ है हमें वैल्यू, ये वैल्यू हमें दी हुई है ना, ये दोनों प्रोपोर्शनल में दी हुई है। अब इस वैल्यू के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको ए बी की जगह हम क्या रख देंगे, सिंपल है। इसमें थ्योरम 6.1 नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमें पहले से दी हुई है। हम इस ट्राइंगल को उठाएंगे और हमने एक कंस्ट्रक्शन की हुई है, इस वैल्यू को उठाएंगे तो ए बी की जगह पी डी रखेंगे, पी डी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी की जगह पी ई अपॉन पी आर ये रखेंगे। दोनों से 1 माइनस कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, -1 कर देते हैं, यहाँ से भी -1 कर देते हैं। तो पी डी माइनस पी क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पी ई माइनस पी आर अपॉन पी आर। अब देखो पी डी माइनस पी क्यू में से अगर पी डी जाएंगे, चेंज कर देते हैं, मतलब 1 में से दोनों को माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा, पी डी में से ये ऊपर बचेगा पी डी में से पी क्यू में से पी डी जाएगा तो क्या बचेगा, डी क्यू बचेगा, और अपॉन में पी क्यू, सेम यहाँ पे बचेगा क्या, ई आर अपॉन में पी आर, ये बचेगा। अच्छा नहीं, इसको है ना पहले रेसिप्रोकल करते हैं तो बेटर रहेगा। इसको हाँ सिमिलर है, इसको रेसिप्रोकल करके आप करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमें ना ये थ्योरम फिर जब ये इस रेशियो में आ जाएगा, देखो रेसिप्रोकल करके करोगे -1 तो इस रेशियो में आ जाएगा, पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल्स टू पी ई अपॉन ई आर, इस रेशियो में आ जाएगा। तो यूजिंग थ्योरम 6.2 क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। अब पी डी का क्यू आर आ जाएगा यूजिंग थ्योरम 6.3, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे भाई SAS, किससे, बाई साइड एंगल साइड, क्या है, यहाँ लिख देता हूँ एक बार। इसका मतलब इसको हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, इस दोनों से ये साइड एंगल प्रूफ हो गए। ठीक है, चलो इस थ्योरम कर लिया। अब इसमें जो एग्जांपल मेन क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चंस है एग्जांपल 4 क्या कर रहा है, एग्जांपल 4 में कर रहे हैं कि दो ट्राइंगल हैं, कौन से हैं, दो ट्राइंगल अपने पास है POQ एंड ROS, दो ट्राइंगल है। अब इसमें प्रूफ करना है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और एक गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है PQ पैरेलल टू RS, ये दी हुई है। पेन चेंज करते हैं फिगर में, ये गिवन कंडीशन दी हुई है। देखो अब करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल की हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों पैरेलल दी हुई हैं, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, हम इसको कोशिश करते हैं लगाने की। देखो ये दोनों पैरेलल दी हुई है, एक ध्यान से देखना, अगर मैं इसको रोटेट करूँ, इस एंगल, इस फिगर को आप रोटेट करो, इसको फ़ोन को रोटेट करो, तो ये जो एंगल है ये पैरेलल इसकी दी हुई है, ये दी हुई है। मैं इन दोनों लाइनों को उठा लेता हूँ यहाँ, ठीक है, वर्टिकल में। सपोज ये दो लाइन पैरेलल दी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी हुई है। अब जो PS लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे ना, ये PS ऐसी कुछ है। देखो अब ये दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करूँ, इसको नीचे एक्सटेंड करूँ,
तो पता चल रहा है कौन सा ये ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, दो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसका मतलब एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस होगा। और इस एंगल में अगर देखा जाए तो कहाँ होगा, एंगल एस इक्वल टू एंगल पी होगा। सिमिलरली एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर होगा। कौन सा एंगल होगा ये, अल्टरनेटिव एंगल है ना, अल्टरनेटिव एंगल होगा। तो इसीलिए हम देख लेते हैं क्या, एंगल इक्वल टू एंगल एस होगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन है और हम इसको क्या ले लेते हैं, बाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, राइट। सेम एंगल आर इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा, किससे, अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल। अब यार और दूसरी चीज़ क्या है, ये एंगल दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, क्यों होगा, वर्टिकल एंगल, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस, क्या होगा, वर्टिकल, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। सो हम कह सकते हैं ट्राइंगल पी ओ क्यू, सेम पी ओ क्यू लिया है तो एस ओ आर लेना पड़ेगा। हमने ये पहले बताया था लिखने का कि इसका सही मेथड क्या होता है, एस ओ आर, क्योंकि एंगल पी इक्वल्स टू एंगल एस है और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो बाई किससे, बाई ए प्रॉपर्टी, बाई ए प्रॉपर्टी, ठीक है। ये थ्योरम प्रूव होगी, ये थ्योरम प्रूव हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया, इस क्वेश्चन में बताया एंगल पी फाइंड करना है, एंगल पी फाइंड करना है। अब आप बोलोगे कि सर एंगल पी तो आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 80 डिग्री है, ऐसा कह सकते हैं 80 डिग्री है, बट ऐसे नहीं फाइंड करेंगे हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। देखो इस ट्राइंगल में क्या है, हमारे पास ये ट्राइंगल्स जो दोनों की तीनों की साइड दी हुई हैं, तो हमें ना ये पता करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों की रेशियो सेम है कि नहीं, किस ए बी का रेशियो किसके बराबर हो रहा है। ए बी अपॉन अगर आर पी रखते हैं और ए सी अपॉन आर क्यू रखते हैं, बी सी अपॉन पी क्यू रखते हैं, अगर ये सेम आता है तभी हम कह सकते हैं कि ये एंगल का जो साइड का रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है, तो इसका एंगल इक्वल हो, फिर ए बी आर के बराबर होगा। तो ये हमें पहले देखना पड़ेगा कि किस साइड का किस साइड के प्रोपोर्शनल में है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं, चेक करते हैं। देखो यहाँ हमें दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, सिमिलरली मैंने थोड़ा सा आपको टाइम दिया उसमें सोचो, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर मैं लेता हूँ ए बी अपॉन आर क्यू लेता हूँ, ए बी अपॉन आर क्यू, तो क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू 3.8 एंड आर क्यू 7.6, तो ये 1/2 आ रहा है, करेक्ट है। अगर मैं ए सी अपॉन आर पी लेता हूँ, आर पी, तो इक्वल्स टू 3√3 बाई 6√3, तो ये भी 1/2 आ रहा है, करेक्ट है। अगर मैं बी सी अपॉन पी क्यू लेता हूँ तो हमारे पास 6/12 यानी कि 1/2। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि प्रोपोर्शनल तो है बट साइड अपोजिट, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला एंगल है ये 60, एंगल पी तो बिल्कुल ठीक जगह पे है, पी और क्यू रिवर्स जगह, रिवर्स साइड में है, तो यानी कि अगर मैं देखूँ 60 ये होगा, 60 ये होगा एंगल, क्यों होगा, क्योंकि देखो ए बी अपॉन आर क्यू, ए बी अपॉन आर क्यू है ना कि नहीं, ए बी अपॉन आर क्यू, ये ए बी की वैल्यू है, अगर मैं लेता हूँ ये ए बी है, ये आर क्यू है, इधर वाली वैल्यू क्या है, ये ट्राइंगल सिमिलर तो है, लेकिन कैसे क्या सिमिलर है, ये ट्राइंगल सिमिलर है दोनों, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, तो आर क्यू पी इसके सिमिलर है। तो इससे क्या पता चल रहा है, पी के बराबर कौन सा एंगल सी होगा, पी के बराबर क्या होगा, एंगल सी है। तो इसका मतलब अगर एंगल सी की वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, 80 + 60 140, तो 40 होगा 40 होगा सी का। तो सिमिलरली एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी होगा, तो विच एम्प्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 40 है, सो एंगल पी इक्वल्स टू 40 डिग्री होगा। हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, सो फर्दर क्लियरफाई हम लोग कर लेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल उसकी ओर चलते हैं।
देखो एग्जांपल 6 क्या कहता है, एग्जांपल 6 में प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ये प्रूव करना है। मतलब सिमिलर एंगल, दिस एंगल टू दिस प्रूव करना है एंड दिस एंगल टू दिस प्रूव करना है। इसके लिए कुछ गिवन कंडीशन है, क्या दी हुई है। सबसे पहले किसी क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग उसकी गिवन कंडीशन को ध्यान में रखेंगे और हमें करना क्या है वो प्रूफ ध्यान में रखेंगे। अब देखो ये चीज़ हमें प्रूव करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले किया हुआ है और उसमें कंडीशन क्या दी हुई थी, उसमें ए डी पैरेलल टू बी सी दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये कंडीशन दी हुई है। तो हमें ये प्रूव करना है एंगल बराबर है। सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशन क्या है। इसी कंडीशन गिवन कंडीशन को मॉडिफाई करते हैं कैसे। ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है, हम ओ ए के नीचे क्या लेके आते हैं, ओ सी को लेके आ जाते हैं। ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ डी अपॉन इसके नीचे ओ बी लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर आप ओ सी को ही नीचे क्यों लिखा है, ओ डी को लेके क्यों नहीं आया। देखो अगर मैं ए ओ के नीचे ओ डी को लेके आता तो हमें कोई फ़ायदा तो नहीं मिलता, बट हमें ओ ए के नीचे अगर ओ सी को लेके आ रहा हूँ तो इससे ये फ़ायदा मिल रहा है कि दो जो एंगल्स हैं उन दोनों की साइड्स जो हैं वो क्या है, किस में है, सेम प्रोपोर्शनल में। अगर सेम प्रोपोर्शनल में है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि साइड सेम प्रोपोर्शनल में है तो उसके एंगल सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं, देखो साइड प्रोपोर्शनल में है, एक एंगल सिमिलर हो, एक एंगल अगर इक्वल मिल जाए तो हमारे पास ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये साइड प्रोपोर्शनल में है और एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी होगा। क्यों होगा, क्यों होगा ये, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे कि नहीं होंगे। देखो सी ओ बी बिकॉज वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो ये इक्वल होंगे। तो हमें पता चल गया यूजिंग थ्योरम 6.4 थी आई थिंक, हाँ 6.4 आई थिंक 6.4, यूजिंग थ्योरम 6.4 हमने थ्योरम 6.4 को पता किया है। ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी, सो इसीलिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी होगा एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी होगा। प्रूफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे करिएगा, उसका हम लोग फर्दर इसको सोल्यूशन और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो इस क्वेश्चंस को हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्या बताता है, ए गर्ल of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 2.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. ठीक है, देखो मैं बनाता हूँ if the lamp is 3 meter above the ground, अगर मैं लैंप बनाता हूँ, लैंप ये 3.6 मीटर को सिंपल सा सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा 360 सेंटीमीटर। करेक्ट है, इसमें तो नहीं आना चाहिए, 10th क्लास के बच्चे हो तो इसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। फिर के 3.6 मीटर को हम कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो लैंप की पोस्ट है 360 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करते हैं। अब बोल रहे हैं कि जो गर्ल है वो 90 सेंटीमीटर की हाइट जिसकी वॉक कर रही है एट स्पीड ऑफ 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड बाद उसकी शैडो की लेंथ क्या होगी, 4 सेकेंड में वो कहाँ पहुँचेगी। वो सपोज़ मैं ये पूछता हूँ 4 सेकेंड में वो यहाँ पहुँचती है, यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, इसे लेके चलते हैं। तो ये 90 सेंटीमीटर होगी, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी शैडो की हाइट बतानी है हमें। क्या बतानी है, चेंज पेंशन कर दो। इसकी शैडो की, सपोज उसकी शैडो ये होगी, हम मान के चलते हैं उसकी शैडो ये होगी, और ऊपर से ये शैडो की हाइट क्यों बनेगी, क्योंकि इसकी ऊपर की लेंथ की वजह से ऊपर से जो आएगी। अब ये बताना है हमें सबसे, अब इसके लिए हमें ये पता चल जाए कि 4 सेकंड में चली कितनी होगी। सिंपल सा अगर निकालते हैं, इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड है ना, तो 4 सेकंड में कितना चलेगी ये, इक्वल्स टू 1.2 इंटू में 4, यानी कि 4.8 मीटर चल रही है ना पर सेकंड में, उसकी स्पीड है तो 4.8 मीटर चलेगी। तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 480 सेंटीमीटर, तो इसकी डिस्टेंस होगी 480 सेंटीमीटर।
यहाँ तक कुछ दिक्कत है? नहीं आनी चाहिए। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ कि जो उसकी स्पीड है क्या है, स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड में वो कितना चलेगी, 1 पॉइंट सिंपल से निकालते हैं। अगर कोई वैल्यू, कोई गाड़ी अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो 2 आवर्स में कितनी चलेगी, सिंपल सा 40 इंटू 2 करते थे, सेम यहाँ किया। 1.2 मीटर पर सेकंड है और 4 सेकंड में कितना चलेगा, 1.2 इंटू 4, 4.8 मीटर, बिकॉज मीटर में यूनिट है, तो हम इसको निकालेंगे 480 सेंटीमीटर चलेगा। ठीक है, हाँ बस ये वैल्यू आ गई। देखो, और दूसरी चीज़ ये और समझ में आ गई, क्या समझ में आई है, ये समझ में आ गई कि ये दोनों पैरेलल होंगे। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि ये दोनों पैरेलल में होंगे। मैं इसको नंबर भी कुछ देता हूँ, सपोज इसे ए दे देता हूँ, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ए बी सी पूरा क्लियरली वैसे देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी। ए बी सी लेता हूँ, इसे डी एंड इसे ई। ठीक है, देखो अब ये देखो, ये दोनों पैरेलल होंगे यूजिंग हाइट किसकी निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, मतलब ई सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले दिख रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 दिख रहा है। क्या दिखेगा, उसकी जो रेशियो का प्रोपोर्शनल है, वो सेम होगा कि नहीं होगा दोनों से। लेकिन फिर दिक्कत ये आएगी कि हमारे पास इसकी लेंथ तो पता ही नहीं है, करेक्ट, इसकी लेंथ नहीं पता है, तो सिमिलर ट्राइंगल से निकलेगा कि भाई सारे ये प्रोपोर्शनल में होंगे, तो ये 360/360 होगा और 90/360 होगा। ठीक है, दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो बेटर रहेगा, है ना। इस थ्योरम का यूज़ नहीं करते हैं, तो वैसे फ़ायदा इससे भी हो सकता है, बट ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो हम इस थ्योरम का यूज़ नहीं करते हैं। लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ई नहीं डी लेते हैं, DEC लेते हैं। देखो इसमें एंगल B इक्वस टू एंगल E होगा, क्यों होगा, बिकॉज 90 डिग्री है दोनों, है ना। देखो, और एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल A इक्वस टू एंगल D होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन पे हैं। AC बिकॉज AB पैरेलल टू ED, और ये कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। देखो AB इस टू AD होगा, करेक्ट है। अब दो एंगल्स बराबर हो गए, तो ये हमारे पास प्रूफ, और ये साइड जिसमें कॉमन है, रेशियो भी उसका सेम है, तो हमें ये प्रूफ हो गई ये चीज़ें। ये कैसे पता चल गई है कि ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। कैसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कैसे पता चल गया, क्योंकि दो एंगल जब बराबर होता है तीसरा ऑटोमेटिकली सेम होता है, तो एंगल क्या है, ये सिमिलर है ना। ट्राइंगल्स, बोथ ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEC, सो सिमिलर है। तो किससे होगा ये, बाई किससे, ए प्रॉपर्टी से दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसका मतलब क्या करना है हमें, इसमें से अब इसके दोनों रेशियो भी बराबर होंगे दोनों साइड के, तो इसका मतलब क्या होगा, AB/DE इक्वस टू BC/EC होगा। ऊपर वाली साइड की ज़रूरत नहीं, हम इसी को लेते हैं। तो AB की वैल्यू है 360/D की वैल्यू है 90, है ना। BC की वैल्यू है 480 प्लस x, मैं इसको अगर x ले लेता हूँ, सपोज कोई भी वैल्यू ले लो, x कुछ भी ले लो, मैंने x ले लिया अपनी सिंपलिसिटी को, ये x है, सिंपल से ये कर गया 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4x, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, 4x इक्वस टू 480 प्लस में x, राइट, 3x माइनस आएगा, पूरा करता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए फिर, 4x माइनस x इज इक्वल टू 480, तो 3x इक्वस टू 480, तो x इक्वस टू 480 अपॉन में 3, तो क्या होगा, x इक्वस टू 160। तो उसकी शैडो की हाइट क्या होगी, शैडो की हाइट होगी उसकी, यही तो पूछा ना, शैडो की हाइट तो पूछी है, शैडो की लेंथ,
लेंथ इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर, ये होनी चाहिए शैडो की लेंथ 160 सेंटीमीटर, ये होना चाहिए आंसर इसका। चेक कर लेना एक बार आपने उसमें ज़्यादातर वैल्यूज़ क्या है हमारे पास मीटर में दी हुई है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे और 1.6 मीटर ये आंसर होगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी क्वेश्चन में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन पे आप क्वेश्चन का नंबर लिखिएगा, और इससे रिलेटेड और भी आपके क्वेश्चंस अगर होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सिंपल से पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। वहाँ आपका विद इन वन डे, विद 12 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो 10th में हों, जो तैयारी कर रहे हों, जो बोर्ड्स के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और हाँ, नेक्स्ट क्लास के लिए आप नेक्स्ट इसके जो सोल्यूशन है वो आपकी नेक्स्ट क्लास में यहाँ अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।